हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा नया टॉपिक प्रपोजिशन स्टार्ट किया था, जिसमें कि है आज हमारा पार्ट सेकेंड। सो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने क्या बातें पढ़ ली थी? प्रपोजिशन के काइंड्स पर, टाइप्स पर पहुंच चुके थे हम। तो देखते हैं एक बार और, टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन तो पहला क्या था हमारा? जनरल प्रपोजिशन। जनरल प्रपोजिशन जिसमें क्या आते हैं हमारे टाइम, प्लेस, कॉन्ट्रडिक्शन, डायरेक्शन, ये सब जो बातें बताती है वो है हमारा जनरल प्रपोजिशन, जो हम यूज करते आ रहे हैं बचपन से। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड प्रपोजिशन। जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लगना ही है, जैसे थिंकिंग के साथ ऑफ, अफ्रेड के साथ ऑफ, ऐसे। नेक्स्ट है मेरा सुपर फ्लॉज यूजेज ऑफ प्रपोजिशन, यानी कि एक सेंटेंस जिसमें कि एक्स्ट्रा प्रपोजिशन लगाई जा रही है तो सुपर फ्लॉज आ गया, यानी कि एक्स्ट्रा यूज लगा दिया है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वहां पर क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरा फ्रेजल वर्ब्स। कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती है, जैसे कि हो गया ब्रेक डाउन, फॉल फॉर, गेट बैक। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो एज इट इज यूज की जाती हैं, इनको इडियोमैटिक फ्रेजेस बोला जाता है। तो यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फाइनली प्रीपोजिशंस। पहला हम पढ़ेंगे प्लेस के बारे में। तो प्लेस में हम पढ़ेंगे पहले इन और एट। देखिए, इन और एट के में क्या कंफ्यूजन होता है। इन और एट के बारे में पढ़ेंगे। इन होता है एक बड़ी जगह के लिए, एक बड़ी जगह के लिए, जैसे ये ले लेते हैं जगह, ये है इन पूरा। और इसमें जो ये एट है, ये है एक स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट। तो ये है मेरा एट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा मेरा इन है, इन यानी एक बड़ी जगह। और एट है उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक लोकेशन। ये है बड़ा, बिग प्लेस। और ये है मेरा स्मॉल प्लेस, ठीक है। तो ये है एक बड़ी जगह और उसके अंदर एक छोटी जगह। तो कोई एक बड़ी जगह का एग्जांपल लेके उसके अंदर एक, अगर हमें एक पॉइंट को दर्शाना है, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करनी है, तो वो हम द एट से बताएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल, शी लिव्स डैश रोहिणी डैश दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, दी they will stop dash mall road dash Meerut. Next sentence, their wedding was dash town hall. The dash the, इसमें इतना ही लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन वी मीट dash the corner the street. Next sentence, Pooja will meet us dash Gandhi Gandhi Chowk Gandhi Chowk dash Patna। तो आइए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस, शी लिव्स डैश रोहिणी इन दिल्ली, सॉरी डैश दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? एक बहुत बड़ी जगह है। ये पूरी जगह क्या है? दिल्ली है यहाँ पर। और रोहिणी वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह का नाम है।
तो रोहिणी के बारे में एक स्पेसिफिक जगह की बात हो रही है तो वो एट लगेगा, और जहाँ बड़ी जगह की बात आ रही है वहाँ इन लगेगा। ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, दे विल स्टॉप एट डैश इन डैश मेरठ। तो मॉल रोड पर वो रुकेंगे, एक स्टॉप पे रुकते हैं, जैसे कि जा रहे हैं कहीं घूमने, तो मेरठ जा रहे हैं तो बीच में कहीं पे रुकेंगे खाने पाने के लिए, तो मॉल रोड पे वो रुकेंगे, तो एट मॉल रोड, और मेरठ एक बड़ी जगह है, तो इन। नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वेडिंग वॉज डैश। तो जहाँ वेडिंग है वो एक जगह है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो एट लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, कैन वी मीट एट डैश द कॉर्नर डैश द स्ट्रीट। तो कॉर्नर पे मिलने के लिए बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एट लग जाएगा स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, और स्ट्रीट में एक जगह के लिए, तो स्ट्रीट क्या हो गया, अब इसलिए बड़ी जगह हो गई, तो ये पूरी स्ट्रीट हो गई, और इस कॉर्नर पे मिलना है तो ये स्ट्रीट पूरी बड़ी जगह मिल आ जाएगा, और ये कॉर्नर एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी एट लग जाएगा। नेक्स्ट, पूजा विल मीट अस डैश गांधी चौक डैश पटना। सो गांधी चौक एक स्पेसिफिक लोकेशन हो गई, एट आ जाएगा, और पटना के लिए इन आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपोजिशन ऑन और अपॉन के बारे में। ठीक है। सो ऑन का मतलब है किसी सरफेस से रिलेटेड है, जैसे मैं पिक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे ये है कोई कोई चीज, इसके कांटेक्ट में यहाँ कह सकते हैं, ये हो गया मेरा ऑन, ये तो हो गया मेरा वर्टिकली, और अगर मतलब कोई वॉल है और वॉल के ऊपर कोई चीज टंगी हुई है तो ये हो गया वो चीज। तो मान लो कोई सरफेस है, कोई चीज है, उसके ऊपर कोई रखी हुई चीज है, और या फिर जैसे ये बोर्ड है और इसके ऊपर कुछ टंगी हुई चीज है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑन का सीन, यानी कि कांटेक्ट, सरफेस से कांटेक्ट में होनी चाहिए वो चीज। सो क्या लग जाएगा हमारा, कांटेक्ट ऑफ सरफेस, सरफेस से कांटेक्ट में होना चाहिए, किसी भी सरफेस से कांटेक्ट में कोई चीज होगी तो ऑन लगेगा। नेक्स्ट है मेरा अपॉन, अपॉन आता है मेरा मोशन के लिए, जैसे कोई चीज है यहाँ पर, और यहाँ से कोई चीज कूद कर इसके ऊपर चली जाए एकदम से, जैसे कि हम बॉल डालते हैं किसी रिंग में, तो ये मोशन वाली चीज हो रही है, तो ऐसे जाएगा मेरा मोशन आएगा। आइए सेंटेंसेस लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द बुक इज डैश द डेस्क। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग jumped dash the cat। नेक्स्ट, दो ही सेंटेंसेस ले लेते हैं। तो पहला सेंटेंस मेरा क्या कहता है, द बुक इज डैश द डेस्क, तो मेरी डेस्क ये होगी, ठीक है, ये मेरी डेस्क होगी, मैंने बनाने की कोशिश तो करी है, तो डेस्क हो गई, और डेस्क के ऊपर मेरी क्या रखी है, ये रही बुक, लाल किताब, तो ये रखी है बुक। तो बुक के ये जो डेस्क है, डेस्क से कांटेक्ट में हो गई बुक, तो ये जब कांटेक्ट में हो गई इसके, तो ये क्या आ गया मेरा, ऑन लग जाएगा। नेक्स्ट, द डॉग जम्प्ड डैश द कैट, तो ये डॉग है, ये कैट है, तो डॉग कैट के ऊपर जंप कर रहा है, यानी मोशन वाली बात है, यहाँ पर कुछ मोशन होगा, तो जहां मोशन आएगा वहां अपोन लग जाएगा। तो ये तो किसका डिफरेंस, हमारा ऑन और अपोन का। नेक्स्ट चलते हैं, ओवर अंडर। सो ओवर और अंडर की कहानी देखते हैं। ओवर और अंडर, तो ओवर होता है एकदम वर्टिकली ऊपर किसी चीज के, मान लो कोई यहाँ पर चीज है और मेरे ऊपर जैसे एकदम वर्टि ऑपोजिट मेरे ऊपर वर्टिकली एकदम क्या है, फैन है, ठीक है, तो वो हो गया मेरा ओवर, ओवर माय हेड। और अगर अंडर की बात होगी बिल्कुल मेरे नीचे, तो वो हो गया अंडर। सो लिखते हैं, वर्टिकल पोजीशन होगी ऊपर की साइड, और इसमें वर्टिकल पोजीशन होगी नीचे की साइड, यानी ये मैं हूँ, यहाँ पर कोई चीज़ है, ये मैं हूँ, और यहाँ पर कोई चीज़, ठीक है, ये इनकी पोजीशन होगी। ठीक है, वो ओवर का मतलब वर्टिकल, वर्टिकली पोजीशन, ऊपर पोजीशन है बिल्कुल, और नीचे वर्टिकल पोजीशन नीचे अंडर में। तो आइए इसमें लिखते हैं सेंटेंसेस। देयर इज देयर इज अ फैन डैश हिज हेड। नेक्स्ट, द बैग
इज डैश द टेबल। तो इसमें क्या होता है देखिए, देयर इज अ फैन डैश हिज हेड। तो हेड के ऊपर क्या है, हेड के ऊपर क्या है मेरा, हेड के ऊपर क्या है मेरा, फैन है। तो फैन के लिए क्या लगाएंगे हम, ऊपर है, ओवर हिज हेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा सिर यहाँ पे, अगर फैन होगा तो ऊपर होगा तो गैप होगा। तो यहाँ पर गैप होगा चीजों में ना, गैप जरूरी है, गैप होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द बैग इज डैश द टेबल। अब बैग टेबल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन हमने बोला गैप है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर। अगर टेबल के ऊपर आ गया तो क्या जाएगा, ऑन लग जाएगा मेरा। लेकिन यहाँ पर गैप है, हमें ओवर और अंडर में से भरना, तो मैंने अंडर भर दिया। तो यहाँ पर गैप होगा चीजों में, ठीक है ना। जैसे मेरे ऊपर फैन है तो गैप है, मेरे मतलब कोई टेबल के नीचे बैग रखा है, कैट घुस रखी है, कोई भी चीज है, तो गैप होगा। तो वो जो गैप होगा तभी वहां पर क्या लगेगा, ओवर और अंडर। वर्टिकल पोजिशन ऊपर ओवर के लिए, और वर्टिकल पोजिशन नीचे अंडर के लिए। एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही इज सिटिंग डैश द फैन। तो हमने दोबारा फैन ले लिया एग्जाम्पल में, तो फैन के नीचे बैठा है। तो नीचे कहाँ है, वर्टिकल वर्टिकल पोजीशन में नीचे बैठा है, फैन ये चल रहा है, फैन के नीचे कोई बैठा है। तो ये रहा मेरा फैन, और ये कोई बैठा है इसके नीचे यहाँ पर। तो ये कैसा हो गया, अंडर, गैप है तो अंडर आ जाएगा, नीचे बैठा है, अंडर द फैन। सो ये है हमारा डिफरेंस किसका, ओवर एंड अंडर का। नेक्स्ट चलते हैं, अबव या फिर बिलो। तो आप देखेंगे कि अबव और बिलो में भी सेम यही चीज होती है, ऊपर और नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर मेरा फैन चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज रखी है, काउच रखा है मान लो, कोई पेंटिंग रखी है मेरी, तो अबव दूसरी डायरेक्शन में भी जाता है। लेकिन जो हमारा ओवर था या अंडर था वो एकदम अब वर्टिकल पोजिशन में आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अबव का मतलब होता है अगर यहाँ फैन है तो यहाँ पर कोई चीज रखी है, या इससे इससे रिगार्डिंग में फैन के बारे में बता रहे हैं। और बिलो क्या हो गया, मान लो फैन है तो उससे रिगार्डिंग में हम ये दोनों चीजें बता रहे हैं, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या क्या बताने का काम करता है ये, स्टैंडर्ड, मार्क या लेवल। ठीक है, एक तो ये स्टैंडर्ड बताता है, माप, मार्क बताता है, लेवल बताता है, डिग्री बताता है, और रिक्वायरमेंट बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें भी बताएगा। अबव के लिए ऊपर हो जाएगी और बिलो के लिए नीचे हो जाएगी, ये ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है, आइए सेंटेंसेस लिखते हैं इसके। पहला सेंटेंस, आई हैव, आई हैव, आई हैंग द पोस्टर डैश द मिरर। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन is dash the clouds. Next sentence, her math is below. Next sentence, the the selling price of this bag is dash एमआरपी। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, सो आइए बनाते हैं इनको, अबव और बिलो फिल करना है। तो आई हैंग द पोस्टर डैश द मिरर। सो मेरा मिरर ये रहा। ठीक है, अब मिरर तो नीचे सरफेस से टच होता है ना, अब मेरे को पोस्टर हैंग करना है। तो मैं क्या करूंगी, इसकी सीध में ले जाकर मैं कोशिश करूंगी मैं यहाँ हैंग करूँ अपना क्या, पिक्चर, पोस्टर। तो ये हो जाएगा बिलो, इससे नीचे। तो क्या आएगा मेरा, बिलो। नेक्स्ट सेंटेंस, द सन इज डैश द क्लाउड्स। सो क्लाउड्स ये होंगे और सन ये होगा। तो अब जरूरी नहीं है वर्टिकली एकदम ऊपर ही हो, साइड में भी हो सकता। अब नेक्स्ट, हर मैथ्स इज डैश एवरेज। तो ये तो आपने सुना ही है कि हर मैथमेटिक्स इज बिलो एवरेज। तो ये क्या है, बिलो।
नेक्स्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस बैग इज डैश MRP, यानी उसका जो MRP था उससे भी ज्यादा सेलिंग प्राइस था उसका, अबव। तो किसके लिए यूज किया गया है ये देखिए, लेवल बता रहा है, मार्क बता रहा है, स्टैंडर्ड के लिए यूज किया है। और डिग्री में ऐसा हो गया अबव 100 डिग्री, बिलो 1090 डिग्री, ये वर्ड्स भी हमने पढ़े हैं, डिग्री में भी ये यूज होता है। सो ये था किसका कॉन्सेप्ट हमारा, बिलो और अबव का। नेक्स्ट चलते हैं बीनीथ की ओर। बीनीथ, तो बीनीथ का यूज होता है जहां पर गैप नहीं होता, एग्जैक्टली अंडर, नो गैप, यानी कि कोई भी गैप नहीं है, एग्जैक्टली अंडर है। जैसे कि मैं कह दूं कि मैंने विंटर्स में जैसे स्वेटर पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, ओवरकोट पहन लेते हैं, उसके नीचे स्वेटर पहन लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली जो स्वेटर है ओवरकोट के एग्जैक्टली अंदर हो गया, यानी बीनीथ द ओवरकोट। या फिर कह सकते हैं चलते चलते मैं चल रही हूँ और मेरे पैर के नीचे सिक्का आ गया, तो एकदम मेरे फूट के नीचे क्या आ गया, एकदम सिक्का या पैसे आ गए, तो वो इसका एग्जाम्पल हो गया बीनीथ, यानी एग्जैक्टली नीचे, गैप नहीं है। जहां गैप नहीं है वहां क्या आएगा मेरा, बीनीथ, और जहां गैप हो गया वहां मेरा क्या आएगा, अंडर आएगा। चलिए सेंटेंस लिखते हैं एक। द पेपर वॉज हिडन डैश अ पाइल ऑफ बुक्स। नेक्स्ट, शी wore a sweater dash her coat। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस लिखती हूँ, देखते हैं क्या है। द पेपर वॉज हिडन डैश अ पाइल्स ऑफ बुक, यानी वो एक पेपर था, वो जो एक पाइल्स ऑफ बुक होता है, बुकों का छट्टा, मतलब चट्टा, एकदम बहुत सारी बुक्स हैं और एक पेपर मेरे उन बुक्स के नीचे घुसा रखा है मैंने। तो होता है काफी टेस्ट पेपर्स बच्चे ऐसे ही घुसा देते हैं बुक्स के नीचे, तो उनके बीच में छुपा हुआ है, हिडन है। तो एक बात बताइए, वो एकदम चिपका हुआ होगा, बुक के नीचे चिपका हुआ होगा, तो बीनीथ आएगा यहाँ पर, कोई गैप भी नहीं होगा। नेक्स्ट, शी वोर अ स्वेटर डैश हर कोट, तो मैंने एग्जांपल बताया ही है, अगर मैंने कोट वेयर कर रखा है तो कोट के नीचे मैं एक स्वेटर भी डालूंगी क्योंकि ठंड बहुत थी इस साल, तो स्वेटर डाला था तो वो क्या आ जाएगा, बीनीथ लग जाए। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था हमारा, बीनीथ, यानी एग्जैक्टली अंडर, एकदम से नीचे, गैप नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब इनके कंबाइंड सेंटेंसेस कर लेते हैं, जो हमने सारा कुछ पढ़ा है ना उनका यूज, ओवर, अबव, बिलो, अंडर, अपॉन, ऑन, सबका यूज देख लेते हैं एक ही। तो चलिए पहला सेंटेंस, he threw the ball dash the roof। Next sentence, the rabbit burrowed dash the ground। Next, the cat is dash the bed। Next, he found a 10 rupee note dash his foot। Next sentence, hang that picture dash the couch। Next, the valley is dash sea level। Next, I left your keys dash the table। तो ये बनाते हैं हम। पहला सेंटेंस, he threw the ball dash the roof। तो रूफ कैसी होती है, छत, तो छत के ऊपर से फेंकेगा तो ऊपर से जा रही है तो एकदम हवा में उड़ के जाएगी, गैप होगा तो ओवर लग जाएगा हमारा। ठीक है, एकदम से ऊपर से जाएगी तो वर्टिकल पोजीशन भी हो गई ना, वर्टिकल में। नेक्स्ट, द रैबिट बरोड अंडर द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है हमारा, और यहाँ पर जो रैबिट है वो डिग करेगा, खोदेगा और अंदर घुस जाएगा, तो गैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, अंडर द ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट इज डैश द बैड, तो बैड के नीचे छुपी हुई होगी, तो बैड और जो ग्राउंड होता है उसमें तो डिस्टेंस होता ही है, तो अंडर आएगा।
नेक्स्ट, ही फाउंड अ 10 रुपी नोट डैश हिज फुट। तो चलते चलते पैर के नीचे एक क्या आ गया, मेरे 10 रुपए का नोट आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, बीनीथ। नेक्स्ट सेंटेंस, हैंग दैट पिक्चर डैश द काउच। तो काउच मेरा यहाँ रखा हुआ है, अब जरूरी नहीं मैं इसके ऊपर ही लगाऊंगी, मैं मेरे को यहाँ मन कर रहा है तो मैं यहाँ लगाऊंगी वो पिक्चर, तो वो अबव हो गया, यानी कि टेढ़े डायरेक्शन में हो गया, तो अबव आ गया। और भी लगा सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, द वैली इज डैश सी लेवल। तो वैली कहाँ है, सी लेवल से नीचे है, बिलो। लास्ट, आई लेफ्ट योर कीज डैश द टेबल। तो मैंने जो टेबल है उसके ऊपर कीज ये रखी है, तो ये ऑन द टेबल। तो ये हमने सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं और सबकी प्रैक्टिस कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हमने काफ़ी प्रपोजिशंस का यूज़ सीखा, तो आप इनको सबको पढ़कर आइएगा नेक्स्ट सेशन में। सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।